सो बेसिकली आई वॉज एन असिस्टेंट मैनेजर और मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करती थी. ऑपरेशन टॉक्सिक होता है इन्वायरमेंट. नाउ यू विल से दैट ओ कॉर्पोरेट है, पैसा मिल रहा है. नो. सो इट वॉज अ बिग डील फॉर मी एंड माई पेरेंट्स. एंड देन people respected me, I was doing good and everything. होता है वो इंसान is more likely to be addicted to smoking, drinking and all the bad stuff. So basically आप जब भी किसी भी हाईली स्ट्रेस्ड वर्किंग एरिया में जाओगे, यू विल फाइंड वहाँ पे एटलीस्ट 80 to 90% पॉपुलेशन दे विल बी आइदर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग. डोंट नो हाउ मच आई सफ़र्ड आफ्टर आई लेफ्ट द जॉब, बिकॉज आपको जब इतना पैसा मिल रहा था, आपने उस काम को छोड़ दिया, फिर आपको इतना पैसा मिल रहा है, पास कुछ मतलब उन लोगों के पास कुछ शेयर करने के लिए होता ही नहीं, सिवाय दे बैंकिंग में क्या हो रहा है, बैंक में ये होता है, बैंक में होता है. दे डोंट हैव लाइक. Hello everybody, my name is Seema Devnath and thank you for watching The Social Professor. I heartily welcome you all to another episode of From My Heart to Yours. And like as you have seen the topic of the video, तो आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ. So today I'm going to share something very personal कि why I shifted from my banking career to as an educator. So let's start the video. सो बेसिकली आई वॉज एन असिस्टेंट मैनेजर और मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में काम करती थी. ऑपरेशंस में आपको सेल भी करना पड़ेगा और फिर आपको वो बैंकिंग का जो काम होता है वो भी काम करना पड़ेगा. बेसिकली कंप्लायंस का भी काम करना पड़ेगा. तो मेरा वो मतलब वही था मेरा जॉब रोल. सो द थिंग इज़ ऑन द पेपर नो इट वॉज लुकिंग ग्रेट, लाइक यू नो my CV looked great because of the work which I was doing, because of the designation I got, and then the salary was good. And then what? Salary अच्छा था, पेपर में अच्छा वो दिख रहा था. And you know the people around me, they really respected me because now I was a banker. I was an assistant manager in Axis Bank. So it was a big deal for me and my parents. And then people respected me, I was doing good and everything. But this was just an illusion. बोलते हैं ना, you should never judge a book by its cover. So basically it was just all from outside. बाहर से देखने के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा था. It was like wow. What about the cost of the paycheck? मतलब ये जो मैं जो दिखा रही थी ना लोगों को कि अच्छा सैलरी मिल रहा है, यू नो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है और जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसके नीचे क्या था? उसके नीचे बस ये था कि what is the point of earning when I'm not able to, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, एंड देन आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीबडी, बिकॉज उन लोगों का वर्किंग आवर इतना ख़राब होता है, वर्क लाइफ बैलेंस होता ही नहीं है. लाइक नाउ आई हैव माई फ्रेंड्स वर्किंग इन बैंक, दे डोंट हैव वर्क लाइफ बैलेंस. आई मीन लाइक यू नो वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही नहीं. उन लोग का टाइमिंग कुछ नहीं है. सुबह जाते हैं वो लोग 9 बजे से उन लोग का काम स्टार्ट होता है, तो उससे पहले उन लोगों को निकल जाना पड़ता है. जस्ट लाइक टाइमिंग दे हैव टू मेंटेन. बेसिकली 8:30 सुबह निकल जाते हैं वो लोग काम के लिए, एंड देन घर पहुँचते पहुँचते बच जाता है अराउंड 7:38 को छुट्टी होता है, घर आते थे 8:30. नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग ये मैं ऐसे नहीं मतलब हवा में बात नहीं करी, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव माई क्लोज वंस इन वर्किंग इन द बैंक एंड आई वॉज अ बैंकर टू. तो मुझे पता है कि कितना टॉक्सिक होता है इन्वायरमेंट. नाउ यू विल से दैट ओ कॉर्पोरेट है, पैसा मिल रहा है. नो, it's not supposed to be like that. I mean, for me at least, it's not supposed to be like that. So that is why I left it. So another trigger point why I left my job was कि होली था, I remember precisely. तो जब मैं बैंक में काम करी थी, that was the first time I did not play होली, and मुझे बहुत बुरा लग रहा था. आई नो नाउ यूल बी सेइंग कि थोड़ा सेक्रीफाइसेस तो करना पड़ता है, कर लेती सेक्रीफाइसेस, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? पता है मैं जब किसी से बात भी करती थी ना, मतलब विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मैं बस यही सोचती थी कि इस इंसान को मैं कौन सा प्रोडक्ट बेच सकती हूँ. इतना मेरे दिमाग में ये घुस गया था बैंकिंग. एंड रात को मैं जब सोती थी, मुझे क्या सपना आता था कि बैंकिंग का प्रोडक्ट्स इतना प्रेशर होता है, इतना अनरियलिस्टिक प्रेशर होता है बैंक्स में, आई कांट इवन टेल यू. प्रेशर होता है एंड देन मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, पैसा होता है लेकिन. सो सी फॉर मी मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. मनी इज़ जस्ट अ टूल फॉर मी. इट्स अ टूल फॉर मी टू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ अवेलेबल.
ओके सो मेरे लिए तब वो मैटर, और जब मुझे पैसा भी मिलता था, सैलरी भी, लाइक आई सेड द सैलरी वाज गुड, जो पैसा मिलता था ना मैं वो कोई सेव ही नहीं कर पाती थी, बिकॉज एक तो मैं बहुत स्ट्रेस होती थी ऑल द टाइम। तो जब मुझे मेरे पास पैसा आता था तो मैं माइंडलेसली खर्चा करती थी, मैं ये शॉपिंग करती थी, वो करती थी, बिकॉज जस्ट टू कंपनसेट दैट गिल्ट ना, जो मैं अपने आप को वो तकलीफ दे रही थी, उससे बाहर निकलने के लिए आई यूज्ड टू स्पेंड द मनी हियर एंड देयर, एंड पैसा मुझे मतलब बचता ही नहीं था, मैं देखती ही नहीं थी कहाँ जा रहा है पैसा, व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड देन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और भी ज़्यादा एडिक्शंस बन गया था। मैं स्ट्रेस की वजह से मैं बैठ के एक जगह बैठ के मैं आराम से चॉकलेट्स खाती रहती थी, दैट वॉज इफेक्टिंग माई हेल्थ ऑल्सो। ओके सो मुझे एक भी अच्छा चीज़ मुझे अपने करियर चॉइस में दिख ही नहीं रहा था। देन केम द मोमेंट वेयर आई चोज माई सेल्फ। फिर एक दिन मैंने अचानक से डिसाइड किया कि भाई नहीं हो पा रहा है, मतलब ये चीज़ आता रहता है ना, इट यूज्ड टू हिट मी कि आई यू श्योर यू वांट टू डू दिस, कि सीमा तुमको ये आगे बढ़ना है बैंकिंग करियर में। इट वाज नॉट लाइक कि आई वाज नॉट डूइंग गुड इन माय जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी भी मैं व्हेन आई मीट पीपल माय कलीग्स जो मेरे साथ काम कर रहे थे तब when I was working in bank, they tell me, you know, also Seema, you should have been in bank, you would have done so much better. I mean, तुम्हारा अभी कहाँ तुम पहुँच जाती, एटलीस्ट तुम अभी तो ऑपरेशंस मैनेजर। आई नो, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं बैंकिंग में भी रहती, आई वुड हैव एक्सेल्ड, माई CV would have looked great as of now from a corporate point of view. But जब मैं बैंक छोड़ने वाली थी ना, जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे ये बैंक छोड़ना है, तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने दोस्तों से पूछा एंड ऑल दैट, बट डिसीजन तो मुझे ही लेना था। तो मैंने घर पे जाके बोला कि देखिए मुझे ना ये बैंकिंग नहीं भा रहा है, मैं तो आई एम गोइंग टू लीव इट। एवरीबडी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, व्हाई आर यू मैड और व्हाट, यू लीविंग दिस बैंकिंग जॉब एंड फॉर व्हाट, यू वांट टू बिकम अ टीचर नाउ, कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे बैंक में, टू बी वेरी प्रिसाइज, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे इन हैंड मिल जाता था तुम्हारा आपका तो मुझे मिल जाता था 17,000-18,000 जैसा मुझे मिल जाता था तब। आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 तब। अभी तक नाउ एज आई एम वर्किंग, मुझे मेरा जॉब से तब जब मिलता था, अभी मुझे उतना आई एम लाइक क्लोज है, इतना मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी इन वट एवर आई एम डूइंग। हाँ, फिनेंशियल एस्पेक्ट से थोड़ा अच्छा वो नहीं है, इसलिए I am doing this content creation not only for the sake of money but also because I enjoy doing it. So this is the thing about me and this is the thing which should be about you also, कि वही काम करो जिसको करके अच्छा लग रहा है और पैसा भी कमा सकते हो। दे like it should be both ways, you're liking it and you're earning also, and you need to be daring for that. You don't know how much I suffered after I left the job, because आपको जब इतना पैसा मिल रहा था, आपने उस काम को छोड़ दिया, फिर आपको इतना पैसा मिल रहा है, इतना से इतना, लिटरली इतना से इतना। I know how much I had to manage, ठीक है, but I'm fine. I can manage my money in a good way rather than not managing my money at all. Okay, and that is also in a toxic environment, so I'm fine with that. आप सक्सेसफुल हो कि नहीं, डोंट लेट अदर पीपल डिसाइड इट फॉर यू। सक्सेस एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियनेटेड वर्ड होना चाहिए, ओके, बिकॉज मेरे हिसाब से जो सक्सेस है वो आपके हिसाब से सक्सेस नहीं हो सकता है। सो डोंट लिसन टू पीपल व्हेन दे से दैट ओ यू आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज यू डोंट हैव दिस एंड दिस। ओके, सो डोंट लेट पीपल डिसाइड फॉर यू। सो मैंने जो ये सिंपल बात समझ लिया कि मेरे हिसाब से सक्सेस जो वो अलग है दूसरों से, तब मैंने आई केम विद दिस एक्सपीरियंस दैट किसी को समझ में आए ना आए मेरा डिसीजन, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग वट इट्स गोइंग टू ब्रिंग फॉर मी ऑन द टेबल। सो आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई एम हियर एंड आई एम डूइंग व्हाट आई लव doing. See, I'm not saying that money is not everything, but for me money is just a tool which can bring me everything in this world available to be bought. Okay, so that's it. Like I said, don't let anybody define success for you. अगर आपके लिए success is like having 100 rupees in your pocket every day, if that is success for you, then let it be for you. You don't need to see what other people's success means. When you understand this very fact, you will be sorted with most of the things in your life. जब कोई इंसान बहुत स्ट्रेस होता है, वो इंसान is more likely to be addicted to smoking, drinking and all the bad stuff. So basically आप जब भी किसी भी हाईली स्ट्रेस्ड वर्किंग एरिया में जाओगे, you will find वहाँ पे at least 80 to 90
100% population, they will be either smoking or drinking, not occasionally but like literally every day, because that is the coping mechanism. मतलब every weekend में they will be like let's go to party. Why? They don't have home. नहीं, बस उनको पार्टी करना है, because क्यों, बहुत स्ट्रेस था भाई, वीक बहुत स्ट्रेस था, तो चलिए पार्टी करते. Like literally my friends, those who are into banking, उन लोगों के पास कुछ मतलब उन लोगों के पास कुछ शेयर करने के लिए होता ही नहीं, सिवाय दे बैंकिंग में क्या हो रहा है, बैंक में ये होता है, बैंक में होता है. दे डोंट हैव लाइक, they don't know about what's happening in the outside world, and I feel so bad for them. Like even I was like that. जब भी मैं किसी से बात करती थी, मैं बस यही सोचती कि इस इंसान को कौन सा प्रोडक्ट बेचूँ, ये क्या है वो क्या है. मतलब ये क्या होता है ना, वो लोग जो कॉर्पोरेट होता है, कॉर्पोरेट आपको पैसा दिखाएंगे और उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि आप वो जो आपके साथ कर रहे हैं वो सही कर रहा है कि गलत कर रहे हैं. वो पैसा आपको इतना दिखा देगा कि आप अंधे बन जाओगे लिटरली, एंड यू बिकम स्लेव टू मनी. और मैंने बैंकिंग इसलिए नहीं छोड़ा बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म. आई वॉज परफॉर्मिंग, मैं बैंग ऑन परफॉर्मर आई वॉज. बट ठीक है, मेरे लिए वही सब सिर्फ मैटर नहीं करता था, मेरे लिए मेंटल हेल्थ मैटर करता था, एंड मेरा हेल्थ मैटर करता था और है अभी भी. सो आई लेफ्ट द जॉब. It was not because I was not able to do it. Yes, I was not able to manage my stress. That was also one thing. And I know there are people those are not able to manage the stress, but still they are working there because they have some reasons. And आज का मेरा motive for making this video is just that कि if any one of you who's watching me right now, and आपको लगता है कि it's you or someone else who's stuck in a job and they're thinking that what they should do because they're not able to come up with a decision कि क्या करना चाहिए, इस जॉब में स्टिक करना चाहिए कि नहीं. I'll tell you this very thing. If you know that you're talented, if you know that थोड़ा हार्ड वर्क करने से तुम कहीं पे भी पहुंच सकते हो, प्लीज़ लीव दैट स्पेस. बिकॉज आवर वर्क ना, ये कंज्यूम हम लोग का 24 आवर्स में से इट कंज्यूम्स मोस्टली 10 to 12 आवर्स ऑफ आर डे. ठीक है, प्लानिंग करना, ये करना, मतलब कैसे जब आप काम पे रहते हो, एक्सक्लूड दैट, बाद में जाके भी जो काम के बारे में सोचो, इट इज़ 10 to 12 आवर्स माइंड में वही चलता है. तो आपको वही काम चूज़ करना चाहिए जहाँ पे यू फील गुड. ओके, इट शुड नॉट ड्रेन यू, इट शुड एम्पावर यू, इट शुड नॉट ड्रेन यू बेसिकली. सो येस. So this was it for today's episode. I hope you liked this episode and please share it with someone who you know might need to see this. And yeah, take care. Bye bye. See you again.